अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चौंका देने वाली रिपोर्ट से। इस सर्वे रिपोर्ट में करप्शन के निजाम का पर्दा चाक किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में पुलिस का पहला और अदलिया का दूसरा नंबर है। हुकूमत के एहतसाब के अमल पर भी उंगलियां उठा दी गयी। सर्वे रिपोर्ट में 66% से ज्यादा शहरियों ने एहतसाब को जानिबदार करार दिया, जबकि सर्वे में 92% शहरियों ने मौजूदा दौरे हुकूमत में बेपनाह महंगाई का शिकवा किया है। शहरियों ने महंगाई की वजह करप्शन, नाअहली और एहतसाब के कमजोर निजाम को करार दिया है। नए पाकिस्तान में करप्शन का वही पुराना निजाम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पर्दा चाक कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के मुताबिक करप्शन में पुलिस का पहला और अदलिया का दूसरा नंबर है। 41.4% लोगों की राय में पुलिस और 17.4% की राय में अदलिया में करप्शन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हुकूमत के एहतसाब के अमल पर भी उंगलियां उठा दी गईं। 66.8% शहरियों ने एहतसाब को जानिबदार करार दिया। 33.2% की राय में एहतसाब का अमल गैर जानिबदार है। शहरियों से सवाल पूछा गया कि क्या आप पीटीआई हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन हैं, तो 85.9% लोगों ने एहतसाब के निजाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 14.1% शहरी मुतमईन दिखाई दिए। गुज़िश्ता 3 हुकूमतों में महंगाई के मवाजने के सवाल पर 92.9% लोगों की राय में मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा महंगाई है। 4.6% के मुताबिक लीगी हुकूमत और 2.5% के मुताबिक पीपल्स पार्टी की हुकूमत में महंगाई थी। जब लोगों से महंगाई की वजूहात जानने का सवाल हुआ तो 50.6% की राय में हुकूमत की नाअहली के बाइस महंगाई में इजाफा हुआ। 23.3% की राय में महंगाई की वजह करप्शन है। एक और सवाल के जवाब में 51.9% लोगों ने एहतसाब के कमजोर निजाम को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। 34.6% शहरियों ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो रोजाना की बुनियाद पर करप्शन केसेस की समाअत करे, जबकि 40% ने कहा कि सजाओं में इजाफा किया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने सर्वे में यह भी सवाल किया कि मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में आपकी आमदन में इजाफा हुआ या कमी, तो 85% का कहना था कि उनकी तनख्वाह 3 साल में कम हुई, जबकि 14% शहरियों की आमदन में इजाफा हुआ। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नई सर्वे रिपोर्ट पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा कि रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और अदलिया में करप्शन का तासुर सबसे बढ़कर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जज के लिए ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। अदलिया की तनख्वाहें खत्ते में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। यही मामला पुलिस का भी है। फवाद चौधरी ने कुछ लम्हे बाद ही अपना ट्वीट हटा दिया। पीटीआई हुकूमत आने के बाद मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी ने सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात की। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हर साल आती है, वो इस तरह की रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते। कहा सब इदारों को ठीक करना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत आने के बाद करप्शन में उसकी तरक्की हुई है। अब अगर वो कह रहे हैं कि जी अदलिया में और पुलिस में ज्यादा करप्शन है, तो ये सिर्फ सूबा सिंध के लिए बात उन्होंने नहीं की है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बात की है। मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि इस मुल्क में इदारों में करप्शन नहीं है। ये आपको पता है, मुझे भी पता है। जो सारी सूबाई हुकूमतें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या और जिन इदारों का उसमें जिक्र किया गया है, उन सबको ठीक करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की जो करप्शन परसेप्शन एक रिपोर्ट आती है, वो हर साल आती है और हर साल वो मुख्तलिफ सर्वेस करते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर वो रिपोर्ट जारी कर देते हैं। अब नॉर्मली मैं सच्ची बात है इस किस्म की रिपोर्ट पर ज्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये आमतौर पर हवाई होती है। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म की। तो वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर पेशावर रवाना हो गए। सुबह में सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। नया पाकिस्तान कार्ड का इफ्तिताह करेंगे। एहसास राशन रियायत के रजिस्ट्रेशन की आगाही मुहिम में शरीक होंगे। गवर्नर और वज़ीर आज़म समेत दीगर अफसरान मुलाकात भी करेंगे और अंजुमन ताजरान ओहदेदारान और करियान अलायंस के मेंबरान भी मुलाकात करेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान को दौरा पेशावर से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर पेशावर की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होने जा रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वजीर आजम किसी स्कीम का ऐलान नहीं कर सकते। वजीर आजम का मुताल्लिका मकाम का दौरा करना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा, कानूनी चाराजोई की जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये बताएं अदालत किसको तहकीकात के लिए हिदायत दे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरखास्त आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है। लगता है दरखास्त गुजार किसी और का केस लड़ रही है। कभी पता नहीं होता कि हमें कोई और इस्तेमाल कर रहा है। ये अदलिया को हिरासत करने का, दबाव डालने का सीजन है। कभी ऑडियो तो कभी डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानेहा सियालकोट केस की समाअत हुई। अदालत ने मजीद 8 मुल्जिमान का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे तो नुमाइंदे राजा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजा हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानेहा सियालकोट में मजीद गिरफ्तार 8 मुल्जिमान को खुसूसी अदालत ने 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिस पर फाजल अदालत की जज निताशा नसीम सप्रा ने जो मुल्जिमान है इनका 13 रोजा रिमांड देते हुए हुक्म दिया है कि मुल्जिमान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। याद रहे कि सानेहा सियालकोट के 26 मुल्जिमान पहले ही 15 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जहाँ केस की समाअत के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जी बहुत शुक्रिया राजा हबीब अपडेट करने के लिए। आपको खबर दें कि फैसलाबाद में चोरी के शुबे में पकड़ी जाने वाली खवातीन को मुबैना तौर पर बरहना करके तशद्दुद करने का इल्जाम। गिरफ्तार 5 ताजिरों को रिमांड के लिए आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। दुकानदारों ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हवाले कर दी है और फुटेज में खवातीन को सामान चोरी करते और अपने कपड़े खुद फाड़ते देखा जा सकता है। पुलिस इब्तदाई तफ्तीश रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से कि फैसलाबाद में चोरी के शुबे में पकड़ी जाने वाली खवातीन को मुबैना तौर पर बरहना करके तशद्दुद करने का इल्जाम सामने आया है और गिरफ्तार 5 ताजिरों को रिमांड के लिए आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। हाथ डाला जाए। बाकी आज मेरा ख्याल है हमने राना शमीम को PNIL पे डाला है और ECL पर डालने के लिए जब मीटिंग होगी, अभी फरोग नसीम साहब का मुझे फोन था कराची से, क्योंकि ECL पे डालने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है और अदालत एक बड़ा सीरियस संजीदा केस जिसमें अदालत की इज्जत को खुद हाथ डाला गया है, वो उस केस में अभी सिर्फ हमने इसको PNIL में डाला है, कहीं ये भाग ना जाए। और बाकी ECL के लिए मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा। और लास्टली मेरा वक्त जो है वो तकरीबन 1-1.5 मिनट रह गया है। मैं PDM से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप 23 मार्च की बजाय 30 मार्च को आएं, और अगर यहां आपका रोजा खुलवाना पड़ा आगे और आपका सहरी का इंतजाम करना पड़ा तो मैं अपनी जेब से करूंगा। आपको यहां अगर आपने कानून को हाथ में नहीं लिया तो हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन 23 मार्च से पहले सारी मूवमेंट GT रोड पे शुरू हो जाती है। सारे आलात हर्ब जो हैं, सारी हमारे कोर हेडक्वार्टर जो हैं, खा वो जेलम का हो, खा वो लाहौर का हो, खा वो पिंडी के हो, ये सब GT रोड पे वाक़े हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई बदशगुनी हो जाए, क्योंकि ये रास्ते 3-4 दिन पहले ही बंद हो जाते हैं और फिर जो अपोजिशन ये वावेला करेगी कि हमारे रास्ते में। और देखें, दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं, कंपनी की मशहूरी के लिए इन्होंने 4 महीने का टाइम दिया है, कोई इनका इत्तेफाक नहीं है। भाई मार्च तक तो हमें 3.25 साल तो हमें हो जाएंगे, बल्दियाती इंतखाब होंगे। जो अपोजिशन
تحریک چلانے کی تاریخ کا بھی صحیح انتخاب نہیں کر سکتی، وہ عمران خان کو نہیں گرا سکتی. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اور اپنے فیصلے پر مجھے اوورسیز پاکستانیوں کے فون آ رہے ہیں جو ان سے سخت خفا ہیں. اور یہ یاد رکھیں 1 کروڑ لوگ 90 لاکھ کہتے ہیں، یہ 90 لاکھ وہ ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں. کم و بیش دنیا میں پاکستانی 1 کروڑ ہیں. بعض لوگوں کی وہاں دستاویزات نہیں ہیں، بعض لوگوں کے دیکھیں کہ 14-16 لاکھ ہمارے پاس مہاجرین ہیں افغانستانی. پھر ہمارے پاس 8 لاکھ جو ہے جن کو ہم نے کارڈ جاری کیے ہیں. 2 لاکھ ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی دستاویزات کے ہیں یہاں پہ. اور انہوں نے سالم کے لیے بھی تقریباً 50,000 لوگوں نے یہاں اپلائی کر دیا ہے جو 15 اگست کے بعد آئے ہیں. ہمارے مسائل بڑے سنجیدہ ہیں. ہماری پوری سپورٹ طالبان کے اندر جو اس وقت جس امتحان سے گزرے ہیں اور انسانیت کے جو وہاں مسائل جنم لے رہے ہیں، جو وہاں بھوک کے مسائل جنم لے رہے ہیں، وہ ہماری پوری سپورٹ انہیں حاصل ہے. لیکن پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے. پاکستان اس خطے میں ایک ایٹامک پاور ہے. سو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں. پاکستان ہمیں سب سے پہلے عزیز ہے. آپ کو بتائیں اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رانا شمیم کا نام جو ہے وہ اب تک ECL میں نہیں ڈالا گیا ہے. اس کا مقصد رانا شمیم کو باہر جانے سے روکنا ہے اور رانا شمیم کا نام ابھی تک ECL میں نہیں ڈالا.